कहाँ से आया और कैसे काम करता है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर में हम इन्हीं बातों के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन और एवोल्यूशन कैसे हुआ है। दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने मिलकर यहाँ तक पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जान लिया है, टाइम डायलेशन के बारे में जान लिया है और मल्टी डायमेंशंस के बारे में जान लिया है। हमने स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक 11 डायमेंशंस को ढूंढा है दोस्तों। पर आज के इस वीडियो के अंदर में हम टाइम डायलेशंस को समझाएंगे और भी अच्छे ढंग से हम बताएंगे कि हमारे जो पुरातत्व ग्रंथें हैं, जितनी पुरानी हमारी वेद है, वेद में ओम नाम का जो अक्षर है, उतनी आधुनिक हमारा उसका विज्ञान है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वही समझेंगे। तो चलिए हम एक एक करके उन स्टोरीज को समझते हैं। हमारे भगवत गीता और भी विष्णु पुराण में जैसे मिथ जैसी बातें हैं, वो एक्चुअली में मिथ नहीं बल्कि रियलिटी है। दोस्तों समझने की बात है, यहाँ पे हम कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दुनिया में रहस्य के अलावा और कुछ नहीं है। हम अभी भी बहुत सारे चीज़ों और स्टोरी से परे हैं। तो स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक हमने बहुत सारी चीज़ देखी है जो स्ट्रिंग थ्योरी पे डिपेंड करती है। तो स्ट्रिंग थ्योरी जैसे कि 11 डायमेंशंस को बताती है, उसी तरह से हमारे भगवत गीता के अंदर में 64 डायमेंशंस के बारे में बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि एक्चुअली में 64 डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं। ब्रह्मदेव की ये बात उन्होंने अपने ग्रंथों में वर्णित की है। विज्ञान आज भी इस बात को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाया है। पर देखिए दोस्तों, हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाले हैं जो कि पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड है। दोस्तों पैरेलल यूनिवर्स कहने का मतलब होता है कि हमारी ब्रह्मांड के जैसा एक दूसरा ब्रह्मांड। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी 1954 में एक महान वैज्ञानिक ने दिया था। ओके, बेसिकली उनका पता नहीं, उनका मानना था कि एक धरती जो है एक सेम वैसी ही एक धरती है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस एक और यूनिवर्स के अंदर ऐसा हो रहा होगा। एक पर्सन आपको ये वीडियो बता रहा होगा। जैसे आप स्क्रीन पे ये फुटबॉलर को देख सकते हैं, एक यूनिवर्स में ऐसे कोई फुटबॉल खेल रहा है, सेकेंड यूनिवर्स में कुछ ऐसे सेम प्रोसेस है। तो हजारों साल पहले ये पैरेलल यूनिवर्स की जो थ्योरी है हमारे धर्म ग्रंथों में दे दी गई थी दोस्तों। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है और हमारी जो आधुनिक साइंस खोज करती है वो एक्चुअली पहले की दुनिया में हुई है। यहाँ पे जब राम जी ने रावण की समाप्ति कर दी थी तो उन्होंने, हमें तो पता है कि हजारों साल तक उन्होंने राज किया है, पर इसके साथ ही हमें ये भी जानकारी है कि वो भगवान विष्णु के ही अवतार थे, 7वें अवतार थे। तो श्री राम जी जब अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं तो वो जाते हैं नदी में संन्यास लेने, मतलब परलोक सिद्धार्थ करने। परंतु इतने भरे हनुमान जी वक्त थे कि अपने प्रभु श्री राम को अकेले जाने ही नहीं थे। अर्थात श्री राम जी ने एक लीला रची। उन्होंने क्या किया कि हनुमान जी को झूठ बोला और अपने राजमहल के अंदर हनुमान जी ने भूमि को फाड़ दिया। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं त्रेता युग, सतयुग, कार्तिक युग, अलग अलग युगों पे भगवान ने अलग अलग तरीके से लीला रचा है। उन्होंने जमीन फाड़ने के बाद अपनी एक छोटी सी अंगूठी उस गड्ढे में गिरा दिया। उसके बाद हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी ने अपने साइज को बहुत ही ज़्यादा छोटा कर लिया, आकार को छोटा करने के बाद हनुमान जी उस गड्ढे में जाते हैं नियमों को पालन करते हुए, और वो ऐसे ही वैसे वैक्यूम्स के अंदर जाते रहते हैं और वो नागलोक पहुंच जाते हैं। दोस्तों नागलोक में नागलोक के देवता वासुकी जी मिलते हैं उनको। हनुमान जी प्रणाम करते हैं वासुकी जी को। वासुकी जी से सारी बातें बताते हैं कि हे वासुकी जी, हे भगवत, मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी आपके पास आई है। कौन सा वाला राम? यहाँ पे वासुकी जी बोलते हैं कि कौन सा वाला राम? तो यहाँ पे जो हनुमान जी थे वो चौंक जाते हैं उनकी बातों को सुन के। तो वासुकी जी बोलते हैं कि जाइए वहाँ पे अंगूठियाँ हैं, जाकर आप देख लीजिए कि आपके प्रभु श्री राम की कौन सी अंगूठियाँ है। हनुमान जी जब अंगूठी के पास पर्वत भी जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि पूरे के पूरी सोने की अंगूठी का एक पर्वत ही है। दोस्तों यहाँ पे हनुमान जी चौंक जाते हैं, एक ही जैसी अंगूठी वही पर्वत जितना बड़ा देख देख के बहुत सारे थे। पर वासुकी जी फिर सच बताते हैं हनुमान जी को कि एक्चुअली में आपके जो राम है वैसे ही अदर पैरेलल यूनिवर्स, मतलब अलग अलग दुनियाओं में अभी त्रेता युग चल रहा है और भी बहुत सारे राम हैं। उन्होंने एक साथ अपनी अंगूठी फेंकी है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी अंगूठियाँ आ गई है। तो दोस्तों इस चीज़ से भी पता चलता है पैरेलल यूनिवर्स की बात। ऐसे ही उन्होंने भी मतलब अंगूठियाँ फेंका है तो यहाँ पे मल्टीपल्स अंगूठियाँ हो गई हैं। तो ये बात जानने के बाद हनुमान जी को सत्य ज्ञात होता है कि मेरे प्रभु श्री राम सिर्फ मेरे ही अकेले नहीं बल्कि अदर यूनिवर्स में भी श्री राम जी एग्जिस्ट करते हैं।
तो दोस्तों हमने वीडियो में जाना कि हमारे दो धर्मशास्त्रों के अंदर में पैरेलल यूनिवर्स की बात की गई है, और ऐसे ही बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स की घटनाएं हमारे धर्मशास्त्रों में दी गई है। एक ही है ये बात महाभारत की, मतलब द्वापर युग की कहानी है, उसमें भी पैरेलल यूनिवर्स की बात दी गई है। एक वक्त ब्रह्मा जी को बहुत ही ज़्यादा गरूर और घमंड हो जाता है। चलिए कहानी को समझते हैं। ब्रह्मा जी द्वारिका आते हैं भगवान कृष्ण से कहने और मिलने, तो वहाँ से एक द्वारपाल जाता है, कृष्ण जी को बोलता है कि आपसे मिलने ब्रह्मदेव आए हैं। तो यहाँ पे कृष्ण जी रिस्पॉन्स में बोलते हैं कि कौन सा वाला ब्रह्मा, जाओ पूछ कर आओ। अब जब द्वारपाल आता है और ब्रह्मा जी से पूछता है कि आप कौन से वाले ब्रह्मा हैं, तो ब्रह्मा जी चकित रह जाते हैं कि आखिर ये किस टाइप का प्रश्न है। और ब्रह्मा जी फिर रिस्पॉन्स में बोलते हैं कि मैं 4 सिरों वाला ब्रह्मा हूँ, जाकर ये बात बताओ। द्वारपाल फिर से जाता है कृष्ण जी के पास और वो बोलता है कि वो बता रहे हैं कि वो 4 सिरों वाले ब्रह्मा हैं। तो फिर ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्म जी आने के बाद वो डायरेक्ट यही क्वेश्चन करते हैं उनसे कि हे भगवत, आपने द्वारपाल से ये क्यों कहा कि मैं कौन सा वाला ब्रह्मा हूँ, तो फिर क्या मेरे अलावा और भी ब्रह्मा हैं? तो यहाँ पे होता क्या है द्वापर युग के अंदर में कि जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने ब्रह्मा जी को और भी बहुत सारे ब्रह्मा से मिलवाया है। तो बेसिकली आपने ये कार्टून वाला एनिमेशंस वीडियो देखा होगा कृष्ण जी का, तो आपको भी पता होगा कि एक बार ब्रह्मा जी से उनका लड़ाई होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी को गुरूर हो गया था कि हमसे बड़ा शक्तिशाली कोई है ही नहीं, पर उनसे भी बड़े बड़े और ताकतवर इस पैरेलल यूनिवर्स में, मतलब दूसरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ब्रह्मा जी। तो ये चीज़ धर्मशास्त्रों में भी साबित किया गया कि दूसरी दुनिया होती है। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स की घटनाएं हमारे धर्मशास्त्रों में बोली गई है। ऐसी एक दूसरी कहानी है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे धर्मशास्त्रों में टाइम डायलेशन से रिलेटेड एक थ्योरी दी गई है। दोस्तों चलिए समझते हैं इस स्टोरी को बहुत ही अच्छे ढंग से। हमने तो एक मूवी देखा है, इस मूवी का नाम एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये मूवी होता क्या है कि मरियाना होती है और ये ब्लैक होल के पास एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट पे चले जाते हैं। इस मूवी के अंदर हम देखते हैं कि जैसे ये प्लैनेट ब्लैक होल पे उतरते हैं तो यहाँ पे इनके लिए 1 मिनट का जो समय है पृथ्वी पे 7 साल के बराबर थी। यहाँ पे यदि ये 1 मिनट गुजारते थे तो पृथ्वी पे 7 साल समय बीत जाता था। पर दोस्तों साथ में होता क्या है कि जब ये ब्लैक होल के पास वाले प्लैनेट से वापस आते हैं तो ब्लैक होल की ग्रेविटी क्या करती है कि वहाँ के टाइम डायलेशंस को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है, कि समय को धीमे गति से रन करती है। और ये जब वापस आ रहे थे उस प्लैनेट से तब होती है एक घटना के कारण होता क्या है कि ये 10 मिनट तक लेट हो जाते हैं एक तूफान आने के कारण, और इस लेट में 10 मिनट यहाँ ये प्लैनेट पे लेट करते हैं और 7000 साल पृथ्वी पे बीत चुकी होती है, लगभग 7000 ईयर्स आफ्टर इन अर्थ विजिटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक मूवी के माध्यम से आपको बताया। इस मूवी को देखने के बाद आप डिटेल से समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस मूवी का नाम मैं रिसर्च करके डाल दूंगा। बेसिकली टाइम डायलेशन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस मूवी को अच्छे ढंग से देखिए, एनालाइज कीजिए, टाइम डायलेशन की आपकी पूरी सोल्यूशंस मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने धर्मशास्त्रों के अंदर में। टाइम डायलेशन की एक ऐसी थ्योरी हमारे धर्मशास्त्रों में दी गई है जिसमें होता क्या है, स्पीड बढ़ती है और घटती है। तो भगवत गीता में जब कृष्ण भगवान बताते हैं ज्ञान की बात, तो चलिए सुनते हैं। कुदुमी जो था अपनी बेटी रेवती से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, परंतु वो चाहते थे कि संसार की सबसे शक्तिशाली मतलब व्यक्ति से मैं अपनी बेटी का विवाह करूं। तो उन्होंने क्या किया कि तब करके ब्रह्म जी को प्रसन्न करने के लिए वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं अपनी बेटी को लेके। रेवती के साथ जब दोनों ब्रह्मलोक पधारते हैं तो हम आपको बता दें कि एक्चुअली में ब्रह्मलोक में ब्रह्म जी थोड़े से अति में थे, योग निद्रा में थे। जो बाहर निकलते हैं तो वो रेवती और उसके पिता को देखते हैं, पर बेसिकली समय बहुत ही ज़्यादा बीत चुका था। ब्रह्मदेव बोलते हैं कि एक्चुअली में पृथ्वी की तुलना में ब्रह्मलोक का जो समय है बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से, मतलब अलग अलग युगों में अलग अलग स्थानों में समय अलग अलग धीमी गति से चलती है। पर यहाँ पे हुआ क्या था कि उन्होंने ब्रह्म जी के पास 10 मिनट गुजारा और पृथ्वी पे 2774 युग, मतलब इतनी पीढ़ियां बीत चुकी थी, 113 मिलियन ईयर्स बीत चुके थे। यहाँ पूरा का पूरा द्वापर युग आ गया था सतयुग खत्म होके। तो आप समझ सकते हैं उनकी कोई पीढ़ी और खानदान बची ही नहीं थी। तो दोस्तों ब्रह्मा जी ने फिर बताया कि अभी आप द्वापर युग में जाइए और कृष्ण के भाई बलराम से जाकर तुरंत विवाह कर लीजिए।
तब फिर जाकर रेवती और उसके पिता दोबारा से जन्म लेते हैं द्वापर युग में और जाकर उनके बलराम से विवाह होती है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के साथ फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाइम डिलेशन और ऐसे ही, और अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक न्यू थ्योरी E = mc²।